सर 8 साल से आश्वासन सुन के कान पक गए हैं सर। मेरी निवेदन आप सबसे निवेदन है कि उन आदमी को बुला लीजिए सामने जो पैसे मांग रहा है लोगों से कि हमको अथॉरिटी को चुकाना है। 1000 रुपये स्क्वायर फीट मांग रहा है। 10 लाख से ऊपर लोगों से मांग रहा है इनलीगल रूप से। नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा ज़िला है जहां जनप्रतिनिधि आकर फेल साबित हो जाते हैं। दरअसल यहां जनप्रतिनिधियों की कम और ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा चलती है। गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है। ये आजकल किसानों के आंदोलन को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। किसान अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने करीब 130 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस सब के बीच एक खबर और सामने आ चुकी है। सेक्टर 76 स्काई टेक सोसाइटी के बायर्स ने आज हंगामा किया है। उनका कहना है कि हमारी रजिस्ट्री कराई जाए। रजिस्ट्री को लेकर लगातार होम बायर्स सरकार के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, शपथ लेते ही उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर होम बायर्स का हर शिकायत, हर गिला शिकवा और हर समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें 3 मंत्रियों को कमान सौंपी गई। तीनों मंत्रियों ने बिल्डर्स, होम बायर्स और प्राधिकरण के अफसरों के साथ बैठकें भी की। एक बैठक नहीं बल्कि कई बैठक हुई, मगर समाधान कुछ नहीं हो पाया। बिल्डरों के खिलाफ आज भी होम बायर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये दूसरी सरकारों की देन है जो होम बायर्स लगातार परेशान हैं, क्योंकि प्राधिकरणों का बिल्डर्स पर बहुत बड़ा बकाया है, इसीलिए रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। आज सेक्टर 76 स्काई टेक के होम बायर्स ने प्रदर्शन किया। कुछ लोग सड़क पर लेट गए। पुलिस उनको हटाने लगी, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक ना सुनी। आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी अलग अलग डिमांड्स उठा रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बिल्डर को पूरी धनराशि दे दी है, लेकिन अब तक उन्हें उनके ही मकान का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। दरअसल ज़्यादातर बिल्डरों ने फ्लैट्स बनाकर ऐसे ही विदाउट एनी रजिस्ट्री होम बायर्स को हैंड ओवर कर दिए, मगर प्राधिकरण का इतना रुपया बाकी है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल लाखों में नहीं, कई 100 करोड़ों रुपए में एक बिल्डर पर प्राधिकरण का बकाया है, इसीलिए बायर्स की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। होम बायर्स का यहाँ तक कहना है कि बिल्डर से जब वो कहते हैं तो बिल्डर कहता है कि प्राधिकरण नहीं कर रहा है। दरअसल प्राधिकरण अपना पैसा मांगता है। प्राधिकरण ने अपने मूलधन पर ब्याज लगाकर रकम 2 से 3 गुना अधिक कर दी है, इसीलिए बिल्डर ये पूरा पैसा देने में असमर्थता जता रहे हैं। कुछ बिल्डर कोर्ट गए, कोर्ट से रिलीफ लेकर आए, मगर उसके बाद भी बायर्स को किसी भी तरह का रिलीफ मिलता नहीं दिख रहा। गौतम बुद्ध नगर में जहां पुलिस प्रशासन किसान आंदोलन से जूझ रहा था, अब उनके लिए एक मोर्चा और खुल गया है, यानी होम बायर्स का। होम बायर्स अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई गुणवत्ता में कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई रजिस्ट्री ना होने को लेकर, तो कोई बिल्डर की मनमानी यानी अत्यधिक मेंटेनेंस लेने पर। देखिए, सबको पता है कि रजिस्ट्री चालू हो गई है। शासन का आदेश आया, रजिस्ट्री चालू हो गई है।
लखनऊ से लेकर पूरी जो भी लोग हैं सबको पता है, मंत्री से लेकर सभी लोगों को, कि रजिस्ट्री चालू हो गई है। नोएडा अथॉरिटी भी करी, रजिस्ट्री चालू हो गई है। जनता के पास पूछो तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसका रीज़न अथॉरिटी को खुद देना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं पर बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उसका ड्यूज बचा हुआ है अथॉरिटी का। कहीं पर बिल्डर पैसे मांग रहा है लोगों से कि हमको अथॉरिटी का चुकाना है, हज़ार रुपये स्क्वायर फीट मांग रहा है। 10 लाख से ऊपर लोगों से मांग रहा है इनलीगल रूप से। कोई मतलब नहीं बनता, फालतू का चीज़ लिख रहा है, बैट ये वो। तो ये अथॉरिटी के पास जब गए, अथॉरिटी कह रही हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्डर कह रहा है कि अथॉरिटी पैसे मांग रहा है, बिल्डर कह रहा है अथॉरिटी पैसे मांग रही है हमसे, इनलीगल पैसे रजिस्ट्री कराने का अथॉरिटी 100 रुपये स्क्वायर फीट मांग रही है। जा रहे थे आप? हम लोग यहाँ से जा रहे थे 37 होते हुए, बोटेनिकल होते हुए डीएम साहब के कार्यालय तक, और उनसे रिक्वेस्ट थी कि हमको एक लेटर दिया जाए, जो कि हमारी अथॉरिटी में बात हुई थी। उन्होंने कहा था हम इस इशू को सॉल्व करेंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ है और हम लोग बहुत परेशान हैं। अब क्या हुआ? अब इन्होंने यहाँ पर रुकवा रखा है हम लोगों को, बोला है कि हम जितने भी अधिकारी हैं सबको यहीं इकट्ठे हो रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे सांसद हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी फ़ोन आया है। उन्होंने भी हमसे यही बोला है कि मिश्रा जी हम कोशिश करते हैं और अभी हम अधिकारियों को भेज के आपका सॉर्ट आउट करा रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि आप भी हमारे साथ बैठिए, जनता है, जनता के साथ बैठिए, घुलिए मिलिए, रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही आप भी समझिए, इनकी समस्याएं हैं। तो वो भी अभी आ रहे होंगे। हाँ जी, उनका इंतजार कर रहे हैं। और एक बन्ना त्रिपाठी जी जो एसीओ हैं, उन्होंने जो हम लोग को मंडे की बैठक में जो बोला था कि हम इसका सोल्यूशन दे रहे हैं, उन्होंने हम लोग को बोला था कि हम FIR EOW में केस डालेंगे बिल्डरों के अगेंस्ट में। जो बिल्डर इनलीगल डिमांड मांग रहा है, लिखित में हम लोग के पास डिमांड है इनलीगल, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। जैसे एम्स गोल्फ एवेन्यू सेक्टर 75 प्लॉट नंबर 2 का जो बिल्डर है इनलीगल डिमांड मांग रहा है, सबको पता है। और अथॉरिटी की उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास, कि वो कह रहा है कि अथॉरिटी पैसा मांग रही है। अभी इंतजार चल। हाँ, अथॉरिटी पैसा मांग रही है, ये बोल रहा है लोगों से। तो इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का वो था, तो जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब तक हमको लिखित में ये रितु महेश्वरी जी CO साहब आके यहाँ पर नहीं देते लेटर, तब तक हम लोग यहीं पर बैठे। होम बायर्स लगातार बिल्डरों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधि चुप बैठे हैं, नदारद हैं। जहां ये एक ऐसा ज़िला है जहां से भाजपा के सांसद और तीनों विधायक आते हैं। इनकी जो जीत हुई वो कुछ हज़ार वोटों से नहीं हुई, बल्कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा 5.5 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। उसके अलावा नोएडा के विधायक भी करीब 3.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते। दादरी विधायक भी 1.5 लाख से अधिक वोटों के मार्जिन से जीते, जबकि जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह भी यहाँ करीब 1 लाख कुछ हज़ार वोटों के मार्जिन से जीते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, जब जनता भाजपा के फेवर में है, भाजपा सरकार के पक्ष में है, लेकिन उनकी समस्याओं का क्या हो रहा है। खबर आई है कि आज किसानों ने संयुक्त किसान संघर्ष समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक को अट्टा गुजरान गांव में किया गया और यहाँ तय किया गया कि जब तक जितने किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और लोकतांत्रिक तरीके से किसान अपनी मांग उठाते रहेंगे। पुलिस कितनी भी बब्बरता कर ले, उन्होंने सीधे चैलेंज कर दिया। हालांकि एक दिन पहले एक ऐसा बयान आया था किसान यूनियन के नेता की तरफ से, पवन खटाना ने बयान दिया था कि हम अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे संगठन आ गए हैं जो अराजकता फैला सकते हैं। इसी को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन आज वो सब क्लियर किया गया है। किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना है, मगर इस वक्त गौतम बुद्ध नगर की ज़मीन आंदोलन की ज़मीन बनकर रह गई है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।